आज के वक्त में भी राशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। सरकारी डिपो से लेते हैं, फेयर प्राइस शॉप से लेते हैं, यानी वो शॉप्स, वो दुकानें जो स्पेशली गरीब लोगों को राशन देने के लिए सरकार की तरफ से रखी गई होती हैं। लेकिन अब दो चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, राशन बेचने वाला जो है, जो डीलर होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरा, किन लोगों को फेयर प्राइस शॉप्स के लिए या नया डिपो कोई खोलते हैं तो लाइसेंस कैसे मिलेगा। दो चार चीज़ें, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, क्योंकि सरकार ने अब जो है वो एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर के मुताबिक बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक लोगों तक राशन पहुंचे, इसके लिए दो तीन बड़े फैसले। राशन मिलेगा फूड सिक्योरिटी एक्ट के कवायद व जवाबित के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, लेकिन इस नए फैसले के मुताबिक राशन कार्ड होल्डर्स, राशन कार्ड कैसे मिलेगा, और फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं, जो डिपो खोले जाएंगे, वो कैसे मिलेगा। तो ये नई एक पॉलिसी बनी है, नया जो तरमीम की गई है, तब्दीली हुई है सरकार की तरफ से। अवामी तकसीम के निज़ाम को, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन का, उसको बेहतर करने के लिए एक तो राशन कार्ड और फेयर प्राइस शॉप्स के लाइसेंस, राशन परमिट और जो बाकी मसाइल हैं, इनको अजरा करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, नए रहनुमा खतूत सामने आए हैं। दो तरह की बातें इसमें हैं। एक कि राशन वाला जो डिपो है या फेयर प्राइस शॉप है, वो कौन खोल सकता है, अगर खोलने के लिए वो अहल है तो उसके पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, और आपको राशन कार्ड अगर नया बनाना है, किसी का नाम डिलीट करवाना है, वो कैसे किया जाएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। एक हुक्मनामा जारी हुआ है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2023 इसको कहा जाता है। इसके मुताबिक सरकार की तरफ से जो कवायद नए बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक उन घरानों को राशन कार्ड जारी करेगी सरकार जो वक्तन फ़क्तन जारी करदा पॉलिसी और हिदायत के मुताबिक राशन कार्ड हासिल करने की शराइत को पूरा करते हो। आज के वक्त में जो ऑर्डर्स हैं, इससे पहले जो ऑर्डर्स थे, हो सकता है कल को और ऑर्डर्स, जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाएं। इन रूल्स पर जो खरा उतरेगा, जो सही तरीके से काम करेगा, उनके मुताबिक होगा, अहल होगा, उसी को एक तो राशन देगी सरकार। वक्तन फ़क्तन जो तब्दीलियाँ लाती हैं, उन तब्दीलियों के मुताबिक अगर आप काम करते हैं, आपका राशन कार्ड उसी हिसाब से है तो आपको मिलेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर फूड सिक्योरिटी रूल्स 2021 के बाकायदा तयशुदा जो मयार हैं, उसके अंदर जो लोग आते हैं उन्हीं को राशन मिलेगा। यानी कोई गलत तरीके से राशन लेने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करेगा, वो सारी चीज़ें नहीं होगा, धोखाधड़ी का ये सिलसिला नहीं चलेगा। मखसूस कार्ड या इजाज़तनामा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देने के लिए एक हद मुकर्रर की गई है। कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं। कैसे राशन कार्ड मिलेगा, वो फटाफट से दो चार चीज़ें। एक तो ये कि इस वक्त इस सिस्टम के मुताबिक नए कार्ड और परमिट जो हैं वो दिए जाएंगे कहाँ पर, उन लोगों को जहाँ पर गरीब और परेशान लोग हैं, कॉन्वेंट्स हैं, आश्रम्स हैं, यतीम बच्चे हैं, या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर राशन बहुत कम पहुँचता था, तो उन चीज़ों पर फोकस सरकार ने किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में वो लोग आते होंगे तो उसी हिसाब से राशन मिलेगा और रूल्स के मुताबिक मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तहसील सप्लाई ऑफिसर, जो लोग भी राशन लेते हैं उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। TSO जिसको आप बोलते हैं, तहसील सप्लाई ऑफिसर, और एरिया इंस्पेक्टर जो है, उनको ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो नया राशन कार्ड जो है वो अपने लिमिट्स के अंदर दे सकते हैं। जो एरिया है जहाँ जहाँ वो राशन दे सकते हैं, यानी एक एरिया इंस्पेक्टर होगा और दूसरा तहसील सप्लाई ऑफिसर, दोनों में से एक भी है, तो इन दोनों की तरफ से राशन कार्ड इशू किया जाएगा। नया राशन कार्ड बनाने के लिए या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई तब्दीली लानी है, जो आपका मौजूदा कार्ड है या आप कोई पुराने कार्ड को लेकर कोई शिकायत है, तो आपने क्या करना है कि तहसील सप्लाई ऑफिसर के साथ रब्ता करना है। लेकिन फैमिली का सबसे बड़ा जो शख्स है, जो आपके टोटल अफराद खाना है, उनका सबसे बड़ा जो फ़र्द है, वो जाकर उनसे मुलाकात करेगा, वो ये मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई राशन कार्ड में से अपना नाम कटवाना चाहता है, डिलीट करवाना चाहता है, तो वो अपनी कंसेंट से, अगर खुद वो दफ्तर ना जाए तो तहसील सप्लाई ऑफिसर के पास किसी एक या घर का सबसे बड़ा फ़र्द जाएगा, वो उसका नाम कटवा सकता है, लेकिन पहले उसकी इजाज़त, जिसका नाम कटवाना है, उससे वो जो है उसमें क्या करना है कि बाकी किसी मेंबर की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। जिसने नाम कटवाना है उसकी इजाज़त ठीक है, लेकिन किसी और से पूछने की ज़रूरत है, वो अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर नाम कटवाना है। दूसरा, जो राशन कार्ड्स हैं, सरकार की इन गाइडलाइंस के मुताबिक वेरिफिकेशन का सिस्टम है, डेटा एनालाइज करना है, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर करना है। राशन कार्ड जो है वो 30 दिनों के अंदर, जब आप अप्लाई करेंगे उसके 30 दिनों के अंदर
तहसील सप्लाई ऑफिसर आपको वो राशन कार्ड पहुंचाएगा। अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा राशन कार्ड होल्डर यानी जिन लोगों के पास राशन कार्ड है वो किसी भी तरीके से इन फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं, जो डिपोज वगैरह हैं, वो नए खोलने की भी बात हुई है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन 2-4 चीज़ें जो राशन कार्ड लेते हैं, एक तो ये कि जो जहाँ पर आपने राशन लेने जाना है वहाँ जो थंब इम्प्रेशन लगाना है, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, वो चलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर कोई 65 साल की उम्र से ऊपर है या 50 साल का है, 60 साल का है, बीमार है, परेशान है, बुजुर्ग है, वो नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ क्या करना है कि उसकी कंसेंट से उसकी जगह कोई दूसरा शख्स, लेकिन एक कोई या घर का बड़ा हो या कोई वो जिम्मेदार जो है वो जाएगा, उसकी जगह राशन वो ले सकेगा। लेकिन क्या है कि उसको भी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, वो थंब इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, और बताना होगा कि मैं किसकी जगह आया हूँ, जिस शख्स की जगह आया हूँ उसको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है। अगर वो खुद नहीं है तो कोई भी अडल्ट मेंबर जो है, कोई बालिग अफराद इन्हीं में से जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका नाम भी राशन कार्ड में होना चाहिए। यानी एक फैमिली का एक 60 साल का बुजुर्ग है, वो अगर बीमार है तो अपने बेटे को अपनी जगह वो भेज सकता है राशन लेने के लिए, मगर उसका नाम भी उस राशन कार्ड के अंदर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। अब दूसरा फैसला ये लिया गया है कि पंचायतों के अंदर, म्यूनसिपल वार्ड्स के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनसिपैलिटीज के अंदर भी, शहरी इलाकों में और गांव देहात के अंदर पॉपुलेशन जितनी होगी, जितनी आबादी होगी, और एक इलाके के अंदर कम से कम 200 राशन कार्ड जहां पर होंगे वहां पर नई फेयर प्राइस शॉप या नया डिपो खोला जाएगा। एक नया डिपो खोलने के लिए कम से कम 200 राशन कार्ड जो हैं वो एक जगह के होने चाहिए, ये नई शर्त है। इसके अलावा जो एज ग्रुप है, अब अगर किसी ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह तहसील सप्लाई ऑफिसर या एरिया इंस्पेक्टर जो है उससे रब्ता करें। लेकिन कोई दुकान खोलना चाहता है और लाइसेंस बनवाना चाहता है, उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। अगर आप सरपंच हैं, पंच हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर कहीं पर भी कोई नुमाइंदा बतौर अवामी नुमाइंदा है तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। शर्त यह है कि अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपको राशन कार्ड नहीं, माफ़ कीजिएगा, राशन डिपो खोलने के लिए, फेयर प्राइस शॉप के लिए, फेयर प्राइस शॉप वो होती है जहाँ पर राशन मिलता है, जिसको आप डिपो आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, वो आप लाइसेंस उसके लिए ज़रूरत होता है, वो आप नहीं ले सकेंगे अगर आप अवामी नुमाइंदा है। शर्त पहली ये कि आप लोकल होने चाहिए, मकामी होना ज़रूरी है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, 10वीं पास होना ज़रूरी है, कम से कम 10th पास होना चाहिए। 10th अगर आप उससे नीचे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा राशन घाट खोलने के लिए, नया डिपो खोलने के लिए। फिर अगर 65 साल आपकी उम्र है तो तब तक साल में 5 सालों के बाद कम से कम एक बार लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा, लाइसेंस जो पुराना है उसको रिन्यू किया जाएगा, लेकिन 5 सालों में एक बार। 65 साल कम से कम आपकी एज अगर जो है तो वहाँ तक आपकी परेशानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, कोई बाहर से कोई शख्स जाता है, उसको दूसरी जगह, या मान लीजिएगा कि डोमिसाइल आजकल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी है, बाहर के लोगों के पास, लेकिन आप किसी और स्टेट से जाएंगे और जम्मू में कहेंगे कि हम दुकान खोलेंगे, फेयर प्राइस शॉप डिपो खोलेंगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा। लोकल्स को लाइसेंस मिलेगा, किसी अवामी नुमाइंदे को लाइसेंस नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी असर रसूख वाले हैं, ये क्लियर डायरेक्शन है। और 1500 के आसपास जो है वो एक आबादी एक इलाके के अंदर होनी चाहिए, 200 राशन कार्ड्स होने चाहिए 1500 से 2000 के आसपास, और ये जो फॉर्मूला रखा गया है ये गांव के अंदर है। इसी तरीके से शहरी इलाकों के अंदर कम से कम 300 राशन कार्ड होने चाहिए, 2000 के आसपास यहाँ पर लोग होने चाहिए, वहाँ पर ये लिमिट रखी गई है, वहाँ पर नया डिपो खुल सकता है। अपर लिमिट जो है, लाइसेंस आपने हासिल करना है तो आप उसके लिए पहली बात आप लोकल होने चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, और सारा क्राइटेरिया जो है वो सेट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी जो है वो नए तरीके से इन रूल्स को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2023 के मुताबिक ये जो कवानीन है वो तैयार कर रहा है। अब ख़ास बात आप सुनिएगा कि बहुत सारे लोग फेयर प्राइस शॉप्स चलाते हैं, बाद में कहते हैं कि हमने 10-10, 5-5, 8-8 साल काम किया, हमें पक्का कर दो, वो एहतिजाज करते हैं। वो एहतिजाज करने की इजाज़त नहीं होगी किसी भी तरीके से। हुकूमत जब चाहेगी वो किसी और को भी लाइसेंस दे सकती है अगर वो इस क्राइटेरिया में आता है। आपको इसके लिए एहतिजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर करते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नई गाइडलाइंस, नए रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत ने क्लियर कर दिया है कि आप फेयर प्राइस शॉप खोलिए, लोकल होनी चाहिए, आप 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन बाहर से आप जाएंगे या ये कहेंगे कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदा है, आप कोई फॉर्मर एमएलए हैं, कोई कुछ है, तो वो सारे उन लोगों के लिए ये डिपो खोलने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा, अगर कोई ब्लैक में राशन बेचता है, जो बड़ी शिकायत है, ये आप भी शिकायत कर सकते हैं, कोई ब्लैक में अगर राशन बेचता है तो आप शिकायत करेंगे तो 3,000 रुपये पर क्विंटल, यानी जिस शख्स पर ये इल्ज़ाम है कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या ब्लैक में चावल बेच रहा है, गंदम वगैरह बाकी राशन जो है वो, तो ग़िज़ाई अजनास को आप ब्लैक में बेचने पर जितना क्विंटल उसके पास होगा, 1 क्विंटल का कम से कम 3,000 रुपये उस पर जुर्माना आयद होगा। ये क्लियर डायरेक्शन से, इसमें किसी भी तरीके से वो परेशानी नहीं है। तहसील सप्लाई ऑफिसर या एरिया इंस्पेक्टर जो है उसको जिम्मेदारी होगी। और अगर आप 65 साल से ऊपर हैं या बेड पर ही रहते हैं, चलने फिरने में मुश्किलात हैं, तो जो राशन कार्ड में किसी और आपके घर वाले का नंबर इसमें दर्ज है, वो अपनी जगह किसी दूसरे को राशन लेने भेज सकता है बसूरत दीगर। बाकी सबको क्या है कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस से गुजरना है। और अब सब क्या है कि फेयर प्राइस शॉप्स मज़ीद खोलने का फ़ैसला लिया गया है बहुत सारे इलाकों के अंदर। और 18 से 45 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए अगर आप राशन डिपो खोलना चाहते हैं। इलाके की आबादी 200 होनी चाहिए, 1500 के आसपास मेंबर्स होने चाहिए, लोग होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आसान बात, राशन आपको मिलेगा फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक ही। अब जो परेशानियां कहीं पर हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 किलो मिल रहा है, 4.5, वो भी अपनी बात रखिएगा। हम तक कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़रूर कंसर्न अथॉरिटीज़ तक आपकी बात पहुंचेगी।